हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश समेत देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। खबर आपके काम की है, इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर ले यूपी बोर्ड के डेट सीट का। आखिर एग्जाम कब होगा 10वीं 12वीं का 2025 की एग्जाम डेट को लेकर बड़ी खबर आ रही है। यूपी बोर्ड वालों के लिए जरूरी खबर है। महाकुंभ की वजह से परीक्षा में देरी होगी, छात्रों को ज्यादा समय मिलेगा। संगम तट पर लगने वाले महाकुंभ का असर यूपी बोर्ड की परीक्षा 2025 की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के आयोजन पर भी पड़ने वाला है। महाकुंभ के आयोजन पर मुख्यमंत्री के विशेष फोकस और देश विदेश में किए जा रहे प्रचार प्रसार को देखते हुए यूपी बोर्ड इस बार महाकुंभ के बाद परीक्षा के आयोजन की तैयारी कर रहा है। देखिए, महाकुंभ के आयोजन की शुरुआत 14 जनवरी मकर संक्रांति से शुरू हो जाएगी और महाशिवरात्रि 26 फरवरी तक रहेगी। यानी कि इस बीच तो एग्जाम नहीं होने वाला और उसके बाद मार्च में ही एग्जाम होगा। ऐसे में पिछले 5 साल से 2022 को छोड़कर हर साल परीक्षा फरवरी में ही हुई है, लेकिन इस बार मार्च में हो सकती है। तो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मैच को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। अगर आप भी इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मैच के इंटरेस्टेड है तो इस खबर को जरा ध्यान से समझिएगा। जी हां, शुभमन गिल के अंगूठे में फ्रैक्चर हो गया है। ऑस्ट्रेलिया खिलाफ पहले टेस्ट से वो बाहर हो गए हैं, लेकिन इस बार इंडिया को बड़ा झटका लग गया है। बेहतरीन खिलाड़ी शुभमन गिल के अंगूठे में फ्रैक्चर होने की वजह से वो पहले टेस्ट से बाहर हो गए हैं। उनके अंगूठे में फ्रैक्चर हुआ, वह पहला टेस्ट नहीं खेलेंगे। उनकी जगह KL राहुल को खेलने की उम्मीद जताई गई है। वही दोस्तों, बड़ी खुशखबरी है। बिहार में घर का सपना होगा पूरा। 5 साल में बनेंगे 5 लाख आवास। अभिनव निर्माण तकनीक का उपयोग करने वाली परियोजनाओं में प्रति इकाई 30 वर्ग मीटर कारपेट एरिया के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रौद्योगिकी नवाचार अनुदान के रूप में 1000 रुपए प्रति वर्ग मीटर अतिरिक्त अनुदान प्रदान किया जाएगा। कुल मिलाकर अगले 5 साल में 5 लाख आवास बनेंगे। इसका लाभ आम आदमी को, गरीबों को मिलेगा। राज्य सरकार 1000 करोड़ रुपए राज्यांश देगी। नगर और आवास विकास मंत्री नितिन नवीन ने शनिवार को यह जानकारी दी है। मतलब कि उत्तर प्रदेश के बाद अब बिहार में भी सभी को अपना घर मिलेगा, फ्री आवास मिलेगा। तो लखनऊ में महिला टीचर से 18 लाख की ठगी हो गई। 7 दिन तक डिजिटल अरेस्ट किया रहा। ठगों ने खातों में डलवाए पैसे। डॉक्टर बहू बेटे के साथ रहती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी अपने अकाउंट पैसे को शेयर करते हैं, अपनी आमदनी, अपना रुपए लोगों को बढ़ चढ़ कर बताते हैं, तो जरा सावधान रहिएगा, क्योंकि साइबर ठगों की नजर इन्हीं लोगों पर होती है। इन्हें डिजिटल अरेस्ट करते हैं, इन्हें ब्लैकमेल करते हैं और उसके बाद इनके पैसे ठग लेते हैं। लखनऊ में SGPGI में डॉक्टर की रिटायर्ड टीचर मां का साइबर ठगों ने 7 दिन तक डिजिटल अरेस्ट में रखा। उनसे 18 लाख रुपए की ठगी भी की है। ठगों ने 69 साल की महिला को इतना डराया कि वह हर बात पर मानती गई। उन्हें ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना नहीं आता था। ऐसे में बहाना बनाकर बैंक जाती और ठगों के खातों में पैसे भेजती रही है। धर्म संसद में सनातन बोर्ड की मांग। शंकराचार्य बोले, सनातनी ही भारत के मूल निवासी हैं। वहीं प्रदीप मिश्रा ने कहा, घर में जितने सदस्य हैं उतने शस्त्र रखने चाहिए। दिल्ली में करतार नगर इलाके में शनिवार को तीसरी सनातन धर्म संसद का आयोजन हुआ था। इसमें द्वारिका पीठ के शंकराचार्य सदानंद सरस्वती समेत देश के प्रमुख 50 से 60 संत, साध्वी, कथावाचक शामिल हुए थे। 1000 से ज्यादा लोग इस कार्यक्रम में पहुंचे थे। संसद का आयोजन कराने वाले कथावाचक देवकी नंदन ने वक्फ बोर्ड की तरह ही सनातन बोर्ड बनाने की मांग की। हमें नहीं भूलना चाहिए कि आंध्र प्रदेश में तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसादम में चर्बी मिलाकर हमें खिलाई गई। उन्होंने चौथी धर्म संसद अगले साल प्रयागराज में होने जा रहे कुंभ मेले में रखने की बात कही है। शंकराचार्य सरस्वती ने कहा, सनातन धर्म वाला ही भारत देश का मूल निवासी है। कुबेरेश्वर धाम के पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा कि आपके लोगों घरों में जितने सदस्य रहते हैं सभी के पास शस्त्र और शास्त्र दोनों होना चाहिए। तो दोस्तों, सोना चांदी एक बार फिर से गिरावट आई है। सोने के दाम में 3643 रुपए की गिरावट आई। 73,739 रुपए पहुंच गया है। चांदी 87,000 के करीब बिक रही है। इस हफ्ते सोना चांदी के दाम में गिरावट ही देखी गई है, लेकिन अब शादियों का सीजन शुरू हो चुका है तो इसमें बढ़ोतरी ही होगी। हालांकि IBJA की वेबसाइट के अनुसार 77,382 सोना पहुंच चुका है। कीमत में गिरावट आई है। इस हफ्ते की पूरी बात कर ले तो 3,643 रुपए कम हुआ है। जियो या मरो फर्क नहीं पड़ता। बेटे की मोबाइल की लत से परेशान पिता ने कर दी हत्या। जी हां, बेटे को मोबाइल की लत ऐसी लगी कि पिता ने गुस्से में आकर उसकी हत्या कर दी। यह घटना बेंगलुरु में घटी है। लड़के के मोबाइल फोन की लत और पढ़ाई में उसकी रुचि न होने के लेकर विवाद के बाद पिता ने उसकी हत्या की है। पिता की पहचान रवि कुमार के रूप में हुई है। उसने कथित तौर पर अपने बेटे तेजस को क्रिकेट बैट से पीटा है। उसका सिर दीवार पर पटक दिया। इससे उसके शरीर में गंभीर अंदरूनी चोट लग गई। उसकी मौत हो गई। आपको बताते चले, लड़का 9वीं कक्षा में पढ़ता था। मतलब एक परिवार समाप्त हो गया, बेटा खत्म हो गया, पिता जेल जाएगा और कारण सिर्फ एक मोबाइल फोन था। इस वजह से आप अपने बच्चों को मोबाइल फोन से जितना हो सके दूर रखें।
वहीं रोहित शर्मा के साथ मोहम्मद शमी भी पहुंच सकते हैं ऑस्ट्रेलिया। पहले टेस्ट में हो सकती है एंट्री। भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा और तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 22 नवंबर से शुरू होने वाले पहले टेस्ट मैच का हिस्सा बन सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों जल्द ऑस्ट्रेलिया के लिए उड़ान भर सकते हैं। दोस्तों, इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया का मैच काफी ज्यादा रोमांचकारी होता है और लोगों की नजर इस पर होती है। मुकाबला पर्थ में होगा 22 नवंबर को। मैच आप जरूर देखिएगा। इस सीरीज की तैयारी के लिए भारतीय टीम इस सप्ताह की शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया पहुंच गई थी। तो सीएम योगी के बटोगे तो कटोगे के नारे पर बीजेपी नेता बना रहे हैं दूरी। केशव प्रसाद मौर्य बोले, यह बीजेपी का नारा नहीं है। सीएम योगी आदित्यनाथ के बटोगे तो कटोगे के नारे पर अब बीजेपी के कई नेताओं ने किनारा बना लिया है। जी हां दोस्तों, सीएम योगी आदित्यनाथ का नारा बटोगे तो कटोगे बीते कई दिनों से चर्चा का केंद्र बना है। हालांकि बीजेपी के तमाम नेता इस नारे से किनारा कर रहे हैं। तो गोपालगंज के 5 लाख से अधिक राशन कार्ड धारकों पर संकट आ गया है। अनाज मिलना हो सकता है बंद। दोस्तों, कारण है राशन ई-केवाईसी का। राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य है। 31 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है। ई-केवाईसी नहीं कराने पर लाभुकों को लाभ नहीं मिलेगा। राशन कार्ड से नाम काट दिया जाएगा। जिले में 5 लाख से ज्यादा लाभार्थी ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराई। राशन कार्ड धारक जन वितरण प्रणाली विक्रेता दुकान पर जाए और ई-पॉस यंत्र के द्वारा निःशुल्क ई-केवाईसी करा ले। नहीं कराएंगे तो 31 दिसंबर के बाद आपको राशन नहीं मिलेगा। सरकार डेट भी नहीं बढ़ाएगी। तो आखिरकार 19वीं किस्त का पैसा कब मिलेगा? अगर आपको भी जानना है कि 19वीं किस्त का किसान निधि वाला 2000 रुपए किस महीने में आएगा, तो आइए आपको बता देते हैं। केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में एक बड़ी संख्या में किसान जुड़े हुए हैं। हर साल करोड़ों किसानों को योजना के अंतर्गत लाभ मिलता है और एक साल में कुल 6000 रुपए मिलते हैं। 18वीं किस्त मिल चुकी है। 19वीं किस्त का इनको इंतजार है। बहुत सारे लोग लगातार साइट पर जाकर जानकारी भी चाहते हैं कि आखिर पैसा कब आएगा। तो अन्य कामों को पूरा करने के बाद ही आपको ये लाभ मिलेगा। यानी कि आपको ई-केवाईसी कराना है, भू सत्यापन कराना है, आधार को अकाउंट से लिंक कराना है, तभी आपको खाते में पैसा मिलेगा। बताया जा रहा है कि 19वीं किस्त का पैसा नए साल पर आपको मिलेगा। रजिस्ट्रेशन कराए रहिए। नए आवेदनकर्ता को 4000 रुपए मिलेंगे। यूपी में किसानों को मिलेगी डिजिटल पहचान। जल्द जारी होगा आईडी कार्ड। जानिए इसके क्या फायदे होंगे। सरकार हर किसान को डिजिटल आईडी मुहैया कराएगी। इसके तहत आधार की तर्ज पर अब किसानों को स्मार्ट कार्ड बनाया जाएगा और इस आईडी से किसान की पहचान हो पाएगी। सरकारी योजनाओं का लाभ भी उन्हीं किसानों को मिल पाएगा। बताया जा रहा है कि जो लोग डिजिटल आईडी कार्ड बनाएंगे उन्हीं को किसान निधि भी मिलेगी। तो ऐसे में आप अलर्ट रहिएगा, सावधान रहिएगा और डिजिटल आईडी कार्ड जब भी आपके जिले में बने बनवा लीजिएगा, जिससे आने वाली किसान निधि या अन्य कोई सरकारी लाभ आपको मिलता रहे। वह दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने आम आदमी पार्टी छोड़ दी है। केजरीवाल को लिखा, पार्टी ने केंद्र से लड़ने में समय बर्बाद किया, वादे पूरे नहीं किए। दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने पद और पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। कैलाश गहलोत ने रविवार सुबह आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर इस्तीफे का ऐलान किया है। वहीं लखनऊ में 19 दिन में होगा 20,000 शादियां। नवंबर में 11 और दिसंबर में 8 दिन बजेंगी शहनाई। डीजे बैंड का रेट 30% बढ़ा है। लखनऊ में कार्तिक शुक्ल एकादशी यानी देवउठनी एकादशी 12 नवंबर से शादियों का दौर शुरू हो चुका है। नवंबर और दिसंबर में कुल 19 विवाह मुहूर्त है। वहीं नए साल के 2025 में कई सारे विवाह के शुभ मुहूर्त होंगे। अगले साल भी 95 दिनों तक सहालग रहेगा। इस सीजन नवंबर और दिसंबर में कुल 20,000 से अधिक शादियां होने की उम्मीद है। अकेले नवंबर में 11 दिन शादी के लिए विशेष शुभ दिन माना गया है। वहीं हरियाणा के आर्मी कैप्टन ने 1 रुपए लेकर शादी की। असिस्टेंट प्रोफेसर संग लिए फेरे। ललित ने पहले अटेम्प्ट में क्रैक किया था सीडीएस एग्जाम। दोस्तों, हरियाणा के रेवाड़ी में सेना के कैप्टन की शादी सुर्खियों में है। इसकी वजह यह है कि उनकी शादी बिना दहेज के असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ हुई है। उन्होंने सगुन में सिर्फ 1 रुपया लिया। कैप्टन ललित यादव उम्र 29 साल है। रेवाड़ी जिले के खलेटा गाँव के रहने वाले है। तो अयोध्या मंडल में 7,000 शादियां कराएगी योगी सरकार। देखने को मिल रहे हैं अच्छे बदलाव। जी हां दोस्तों, शादी विवाह का मुहूर्त शुरू हो चुका है। अयोध्या मंडल के मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की तैयारियां भी जोर शोरों पर शुरू हुई हैं। इस बार अयोध्या मंडल में 6,981 विवाह होना सुनिश्चित हुआ है। खास बात यह है कि सबसे अधिक शादियां मंडल के यानी अयोध्या जिले में होंगी। इसके बाद सुल्तानपुर का नंबर है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में शादियां कराने के लिए समाज कल्याण विभाग पूरी तरह से जुट गया है। बेटी की विवाह किसी भी अभिभावक के जीवन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। अगर परिवार गरीब है तो उसके लिए यह जिम्मेदारी पहाड़ का बोझ उठाने जैसी होती है, लेकिन सरकार भी इसमें मदद करती है और पैसा भी देती है। बाराबंकी में 1503, अयोध्या में 1671 और सुल्तानपुर में 1635 विवाह होंगे। वही अयोध्या में बोले अखिलेश, जो चुनाव टालेंगे वो हारेंगे। भाजपा का पता है वो मिल्कीपुर हारने वाले हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि जो चुनाव टालता है वो हारता है। मिल्कीपुर उप चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि भाजपा को जानकारी हो गई है कि यहाँ पर वह चुनाव नहीं जीत पाएंगे। अपने इंटरनल सर्वे में वे हार रहे हैं, इसलिए उन्होंने यहाँ के उपचुनाव को टाल दिया है।
तो दोस्तों क्लैट 2025 एडमिट कार्ड आउट हो चुका है। कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड जारी हुआ है, लिंक से आप डाउनलोड कर पाएंगे। जी हां, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट 2025 का आयोजन देश भर में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर 1 दिसंबर 2024 को करवाया जाएगा, जिसके लिए उम्मीदवार अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड के लिए उपलब्ध हो चुके हैं। अभ्यर्थी तुरंत ही ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। प्रवेश पत्र जारी हो चुका है। क्लैट 2025 एडमिट कार्ड जारी हुआ है। दोस्तों अगर आप भी एफडी कराना चाहते हैं और अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सोचते हैं कि आपका पैसा जल्दी बढ़ जाए, रिटर्न आपको अच्छा मिले, तो 7 बैंक ऐसे हैं जो 1 साल की एफडी पर सबसे ज्यादा ब्याज दे रहे हैं। बात हम कर रहे हैं कई ऐसे बैंक की जो एफडी पर सबसे ज्यादा ब्याज दे रही है। आमतौर पर जमाकर्ता उस बैंक को चुनते हैं जहां उनको पहले से ही खाता होता है, लेकिन ज्यादा ब्याज चुनने के लिए नया बैंक चुनना असामान्य नहीं है, खासकर तब जब ब्याज दरों में अंतर काफी हो। टॉप 7 बैंक 1 वर्ष के एफडी पर कितना ब्याज दे रहे हैं आप देख सकते हैं। एचडीएफसी बैंक का, जिसमें 1 साल की अवधि पर सामान्य नागरिकों को 6.6% का ब्याज मिलता है, वरिष्ठ नागरिक को 7.1% का ब्याज दे रही है। आईसीआईसीआई बैंक जो है 6.7% का ब्याज दे रही है सामान्य नागरिकों को, और वरिष्ठ नागरिकों को 7.20% का ब्याज दे रही है। कोटक महिंद्रा बैंक जो है 14 जून से सामान्य नागरिकों को 7.1% का ब्याज दे रही है, और वरिष्ठ नागरिकों को 7.6% का ब्याज 1 साल की एफडी पर मिलेगा। वही फेडरल बैंक का भी आप देख सकते हैं डिटेल। इसके साथ ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हुआ, पंजाब नेशनल बैंक हुआ या केनरा बैंक हुआ, इसका भी एफडी रेट आप देख सकते हैं। दोस्तों ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। आई होप कि आपको ये पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपने इस दोस्त के साथ जुड़िएगा फॉर लेटेस्ट न्यूज, फॉर लेटेस्ट खबर। फिलहाल के इतना ही, धन्यवाद।